चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। अभी थोड़े देर बाद आप देखेंगे कि जो चुनाव हुए हैं डिफरेंट असेंबलीज के, उनके इलेक्शंस के जो लास्ट मीडिया चैनल्स के द्वारा जो बनाए जाते हैं अलग अलग से एग्जिट पोल, वो आपके सामने प्रस्तुत करने शुरू कर दिए जाएंगे। 6 बजे के बाद से ये होगा। तो मैंने कहा कि अब इलेक्शंस भी प्रभावित नहीं होंगे और आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रहे थे। मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूं कि किस राज्य में मुझे पर्सनली क्या प्रतीत होता है, क्या दिखाई दे रहा है। 10 तारीख को इसके चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। तो एक जनरल हमारा जो एक कैलकुलेशन है, उस आधार पर मैं आपको इलेक्शंस के बारे में बता रहा हूं कि क्या हमारा कैलकुलेशन है। हालांकि आपको पता है राजनीतिक रूप से कैलकुलेट करना इन सीट्स का बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सबका एक तो पर्सनल डिटेल हो नहीं सकता है, फिर उनका अलग अलग निकालना हर सीट का बहुत टिपिकल होता है। तो इसीलिए ओवरऑल जो है व्यू देखा जाता है, पार्टीज के आधार पर देखा जाता है, कई जगह पर जो उसके प्रेसिडेंट्स हैं, उसके मुखिया हैं, उनके आधार पर देखा जाता है, और जो हमारी ट्रांजिट है, कब इलेक्शंस हो रहे हैं, कब उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये कई एंगल्स हम उसमें यूज करते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से राज्य में हमें क्या दिखाई दे रहा है। हो सकता है हमारा जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही बैठे, और हो सकता है सही ना भी बैठे, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य मैंने बताया है, इसमें कई चीजें शामिल होती हैं जिनको भली भांति एकदम कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के परमानेंट सदस्य बन जाइए, क्योंकि यहां पर हम आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करते हैं, और आप देखते होंगे कि घटनाएं कुछ उसी तरह से घटित होती पाई जाती हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको इलेक्शंस के बारे में बता रहे हैं। आज जब तक एग्जिट पोल आए तब तक ये उससे पहले आपके पास पहुंच जाएगा हमारा वीडियो, और आप देख पाएंगे कि हमारा कैलकुलेशन क्या है और एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम यूपी ले रहे हैं। यूपी में कुल 403 सीट्स हैं, 403 सीट्स हैं, और इसमें पहले बीजेपी के पास 325 के लगभग सीट्स थी, तो 320 प्लस जो भी थी। इसका मतलब है कि इस समय क्या परिस्थिति, इस बार क्या रहने वाली है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। मैंने आपको याद होगा 222 से 276 का इसका एक आपको दिया था, और उसके बीच में जब उसका मीन निकाला था 249 आ रहा था। मैंने कहा बीजेपी 249 सीट्स जीतेगी। फिर हमने अलग अलग कैंडिडेट्स के आधार पर कई कैलकुलेशंस किए, हालांकि सब हमें उपलब्ध नहीं हो पाए। तो उसके बाद में हमारा जो पहले का जो हमने बताया था कैलकुलेशन, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आपको फ्रेश दे रहा हूं कि अब जो मैंने निकाला है वो क्या है, कहां तक बीजेपी की परिस्थिति बन सकती है, कहां तक सपा की परिस्थिति बन सकती है, कहां तक और पार्टीज की परिस्थिति बन सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले बीजेपी के बारे में। देखिए, बीजेपी की जो सीट्स मैंने निकाली हैं, अब एग्जैक्ट सीट्स जो निकाली हैं वो आ रही हैं 213, 213। इसका मतलब है 213, 204 सरकार बनाने के लिए चाहिए होती है। इसका मतलब है हमारे इस कैलकुलेशन से बीजेपी सरकार बना पा रही है, लेकिन हां, परिस्थितियां बहुत आसान नहीं रही हैं। इसमें 10% प्लस माइनस आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया है कि ये जो हमारे राजनीतिक जो आंकड़ेबाजी होती है, या उसमें कई चीजें शामिल होती हैं, उसके आधार पे कोई भी अगर एग्जिट पोल या कुछ भी करेगा तो जरूर माइनस प्लस देता है, एग्जैक्ट फिगर कोई दे नहीं पाता है। तो आप अपने हिसाब से कितना परसेंट करते हैं, 10% का एक मिनिमम होता है, वो जरूर हमें एक रखना पड़ेगा अपने पास मापदंड। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये सीट्स जो है वो उसी बीच में 213 से आप माइनस प्लस कर लीजिए, लगभग 21 सीट ऊपर 21 सीट नीचे, 10% का ये लगभग बैठेगा जाके। तो ये बीजेपी का हमें दिखाई दे रहा है इन पर्टिकुलर चुनावों में। दूसरा जो नंबर आ रहा है वो है सपा का। ये दूसरी पार्टी रहेगी, दूसरे नंबर पर पार्टी रादर रहेगी, और इसकी जो सीट्स हमने कैलकुलेट की है वो 159, 159 तक ये सीट्स ले सकती है। इसमें भी आप माइनस प्लस वाला सिद्धांत लगा सकते हैं, वो सब में लगाना पड़ेगा।
तीसरा जो पार्टी है यहां पर वो है बसपा। तो बसपा की जो सीट्स यहां दिखाई दे रही हैं वो 11 हमने कैलकुलेट की हैं। अब 11 में बसपा का क्या रहता है फाइनल, वो हमें 10 तारीख को पता चलेगा। कांग्रेस की जो सीट्स है वो उसमें 6 दिखाई दे रही हैं हमें। कांग्रेस 6 सीट्स आ रही हैं और जो अदर्स है वो 14 आ रही है। अब उसमें जो आपका ओवैसी जी की पार्टी है, AIMM जो भी उसका नाम है, और भी पार्टी जो है उनको अगर आप कैलकुलेट करें तो जो भी अलग अलग हैं 14 वो आ रही है सीट्स। कुल मिला के ये 403 सीट्स बनती हैं जाके। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, हालांकि खींचतान की परिस्थितियां निश्चित तौर पर बनी हुई हैं। तो 213 हमने ये एक नंबर निकाला है, एक अंक निकाला है कि यहां के आसपास 10% ऊपर नीचे ये सीट्स हो सकती हैं। दूसरा राज्य है पंजाब। अब पंजाब में 117 सीट्स हैं और यहां की जो परिस्थिति बनती, पंजाब के बारे में पहले डिटेल दे चुका हूं। तो यहां के बारे में जो सीट्स बनती हैं वो आप सबसे ऊपर दिखाई दे रही है और आपको 42 सीट्स कैलकुलेट करके आ रही हैं। कांग्रेस नंबर 2 पर है और वो 33 सीट्स तक ले रही है। अकाली जो है वो यहां पर 23 सीट्स लेके तीसरे नंबर पर, अकाली और बसपा एक साथ है। और बाकी 19 सीट्स जो बची हैं वो अदर्स के लिए हैं, जिसमें आपके वहां पर जो किसानों की एक नई पार्टी बनी है या फिर और है। तो यहां पर भी आप कैलकुलेट करके 10% का प्लस माइनस कर सकते हैं। आप नंबर 1 पार्टी, लेकिन यहां हंग असेंबली दिखाई दे रही है जिसमें किसी को भी बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि इसमें बीजेपी की सरकार बनने नहीं जा रही है। यहां पर फिर एक बार हमें हंग की परिस्थिति दिखाई दे रही है, जिसमें जो नंबर 1 पार्टी है कांग्रेस बन सकती है, नंबर 2 आप बन सकती है, नंबर 3 बीजेपी। इसको इन्वर्स भी कर सकते हो, आप कांग्रेस बीजेपी, लेकिन कांग्रेस का इसमें ज्यादा रोल हमें दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, क्योंकि वहां के हमारे पास डाटा भी नहीं है बहुत, हमने पार्टीज के आधार पर और उनके मुखिया के आधार पर भी निकाला है। और चूंकि वहां के मुखिया भी आपको पता होगा कि चेंजेबल रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो वहां निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम इतना बता सकते हैं कि वहां पर भी परिस्थितियां यह है कि किसी को क्लियर कट मेजोरिटी दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी दिख रही है, यहां पर 7 से लेके 12 सीट्स तक, 7 से 12 सीट्स तक दिखाई दे रही है कि वो शॉर्ट फॉल हो रहा है उसके बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हां सरकार बनती नहीं दिखाई दे रही। इसी तरह से गोवा में भी परिस्थितियां विपरीत हैं। बीजेपी वहां पर क्लीन स्वीप करने नहीं जा रही है, जैसा कि बताया जा रहा था। वहां पर भी बीजेपी के जो है वो शॉर्ट है मेजोरिटी में, और कोई भी पार्टी वहां भी मेजोरिटी नहीं दिखाई दे रही है। आप जो है वो गेन करती दिखाई दे रही है। और इसी तरह से वहां जो शिवसेना है या दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय दल बांटेंगे 1-1-2-2 1-1-2-2 इस तरह से, और वो मेजोरिटी में डेंट करेंगे। तो इस तरह से 4 राज्यों की परिस्थिति है जो मैंने आपको बताई। एक और छोटा राज्य है, उसके बारे में मैंने कोई विवेचन नहीं किया है, उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च मेरे पास और डिटेल्स भी नहीं थे, इसलिए 4 के बारे में मैंने कोशिश की है कि इस तरह से रिजल्ट्स रह सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि राजनीतिक परिदृश्य का सही तरह से सटीक विवेचन तभी किया जा सकता है जब आपको हर कैंडिडेट के बारे में पता हो, उसके डिटेल्स पता हो। अदरवाइज उसमें त्रुटि के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको पता है राजनीति में कई चीजें एक साथ चलती हैं। कई जगह भ्रष्टाचार बहुत चलता है, कई जगह आपकी फेक वोटिंग बहुत चलती है, कई जगह पर और कई उसमें जो है तत्व शामिल होते हैं। तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण एक विषय है ये इलेक्शंस का कि इसको सही तरह से प्रोफेसाइज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं और काफी हद तक हम सही गुजरते हैं। बंगाल को छोड़ के जो हमारी बहुत मेजर एक मिस कैलकुलेशन हुआ था, वो क्या कारण थे मैंने बताए भी थे, और भी कारण रह सकते हैं। तो इस तरह हो सकता है कि मैं जो दे रहा हूं बिल्कुल मिस कैलकुलेट, सब कुछ गलत निकले, कोई पता नहीं क्यों, क्योंकि राजनीति का फिर बता रहा हूं डिटेल नहीं होते हमारे पास। जो होते हैं उस आधार पे हमारी एक प्रक्रिया होती है, उससे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम ये सही निकलते हैं। आपने पीछे देखा होगा
ये भी सही निकलेंगे, यही हम समझते हैं, यही सोचते हैं, यही आशा करते हैं। बाकी सब कुछ महादेव के ऊपर, महादेव की कृपा, जो होगा वो हमें सबको दिखाई देगा। 10 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमें ये वीडियो देना जरूरी था। बीच में इलेक्शन कमीशन के जो अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस है, मैं कोशिश करता हूं कि किसी के भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ब्रीच न किए जाएं किसी भी स्तर पर। वैसे क्लियर कट ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने इस मामले में कोई वीडियो इसीलिए नहीं दिया था कि हम कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन किसी भी अथॉरिटी के हैं तो उनका हमें पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है और फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। मिस कैलकुलेशन होता है तो कोई बात नहीं, आगे और जारी रखेंगे। सही कैलकुलेशन होता है तो और ज्यादा उसको सटीक करने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर जल्द ही आपको देने जा रहा हूं, जुड़े रहिए। और जाते जाते अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। और हाँ, जरूर जुड़े रहिए, अल्टीमेट ज्योतिष गुरु देखते रहिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही ऑथेंटिक और रिलायबल आपको प्रोफेसीज मिलती हैं, भविष्य की घटनाएं बताई जाती हैं। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।